आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सूरदास के एक और पद की व्याख्या लेकर आए हैं जो कि कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है। तो आइए पहले पद देखते हैं कि वो कौन-सा पद है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सवै मिली, मेरे मुख लपटायो। देख तुही सीके पर भाजन, ऊंचे धरि लटकायो। हौं जो कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे करि पायो। मुख दधि पोछ बुद्धि एक कीन्ही, दोना पीठी दुरायो। डारि साटि मुस्काई जसोदा, श्यामहि कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जसुमति को यह सुख, शिव बिरंच नहीं पायो। इस पद में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण है। वात्सल्य भक्ति में अनुरक्त महाकवि सूरदास ने बाल कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का मनोहारी चित्रण किया है। इस पद में कृष्ण की माखन चोरी पकड़े जाने पर वे तरह तरह के बहाने बनाते हैं, जिन्हें सुनकर माता यशोदा स्वयं मोहित हो जाती हैं और उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं। तो आइए देखते हैं इस पद का भावार्थ। मैया मैं नहीं माखन खायो। जब कृष्ण माखन चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो वो माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, यानी हे माता मैंने मक्खन नहीं खाया है। ख्याल परे ये सखा सवै मिली, मेरे मुख लपटायो। और वो क्या कहते हैं कि ख्याल परे ये सखा सवै मिली, यानी ये सब सखा मिलकर, ख्याल परे यानी ये सब सखा मिलकर मेरी हंसी कराना चाहते हैं, मेरा उपहास कराना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने ही मेरे मुख लपटायो, यानी जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। तो ये सब सखा मिलकर मेरी हंसी कराना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ही मिलकर मक्खन को मेरे मुख पर लगा दिया। देख तुही सीके पर भाजन, ऊंचे धरि लटकायो। अब वो अपना तर्क देते हुए माता यशोदा से कहते हैं कि देख तुही सीके पर भाजन, कि देखो तुम्ही ने तो, देख तुही यानी देखो तुम्ही ने तो बर्तन को सीके पर रखकर, भाजन का मतलब बर्तन और सीका यानी एक ऊंचाई पर टांगने वाला सीका, तो कहते हैं कि देखो तुम्ही ने तो बर्तन को सीके पर रखकर ऊंचे धरि लटकायो, यानी ऊंचाई पर लटका दिया था, यानी तुम्ही ने मक्खन को सीके पे रखकर और मक्खन के बर्तन को ऊंचाई पर लटका दिया था। हौजू कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे कर पायो। अब वो कहते हैं कि हौजू कहत यानी मैं कहता हूँ, हौ का अर्थ है मैं कहता हूँ कि नान्हे कर अपने, कि मैंने अपने नन्हे हाथों से कैसे करी पायो, माने उसको मैं कैसे पा सकता हूँ, कैसे मुझे वो मिल सकता है। यानी मैं आपसे कहता हूँ, वो अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं अपने नन्हे हाथों से इतनी ऊंचाई पर टंगे हुए मक्खन के बर्तन को कैसे पा सकता हूँ। अर्थात मैं तो इतना छोटा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, तो मैं इतनी ऊंचाई से उस माखन के बर्तन को उतार नहीं सकता हूँ, तो इसलिए भी मैं कैसे मक्खन खा सकता हूँ। मुख दधि पोछे बुद्धि एक कीन्ही, दोना पीठी दुरायो। फिर कृष्ण क्या करते हैं, वो तुरंत उनके दिमाग में एक चतुराई आती है, बुद्धि आती है। वो क्या करते हैं कि अपने मुख से दधि पोछी, अपने मुख से वो जो दही लगा हुआ था, मक्खन लगा हुआ था, वो उसको पोंछ डालते हैं। और फिर क्या करते हैं, दोना पीठ दुरायो, बुद्धि एक कीनी मतलब चालाकी चतुराई चलते हुए वो जो दोना था जिसमें रख कर के वो मक्खन खा रहे थे, उसको वो अपनी पीठ के पीछे छिपा लेते हैं। तो इस तरह से कृष्ण क्या करते हैं कि झटपट अपने मुख से दही को पोंछ देते हैं और एक चतुराई चलते हुए वो जो दोना उनके हाथ में था मक्खन से दही से भरा हुआ, उसको वो अपनी पीठ के पीछे छिपा लेते हैं। फिर डारी साटी मुस्काई जशोदा, श्यामहि कंठ लगायो। तो बालक कृष्ण के बहानों को सुन करके और उनकी इस चतुराई को देख करके कि वो किस तरह से हाथ में लिया हुआ दोना अपनी पीठ के पीछे छिपा रहे हैं, तो उनकी इस बाल क्रीड़ा को देख करके, उनकी चतुराई को देख करके यशोदा माता डारी साटी यानी जो उनके हाथ में छड़ी थी, साटी का मतलब छड़ी,
तो वो छड़ी वो डाल देती हैं, मतलब उसको वो फेंक देती हैं और मुस्काई यशोदा और उनकी चतुराई पे मुस्कुराने लगती हैं और वो उनकी तर्कों पर, उनकी चतुराई पर मुस्कुरा करके मुग्ध हो जाती हैं और श्यामही कंठ लगायो और कृष्ण को वात्सल्य भाव से ओतप्रोत होकर के वो अपने गले से लगा लेती हैं। तो इस तरह से माता यशोदा कृष्ण की चतुराई को देख करके मुस्कुराने लगती हैं, छड़ी को एक ओर डाल देती हैं और मंत्रमुग्ध होते हुए श्याम को बड़े प्यार से अपने गले से लगा लेती हैं। बाल विनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो। फिर सूरदास जी कहते हैं कि बाल विनोद मोद मन मोह्यो, यानी बाल विनोद यानी भगवान कृष्ण ने अपने बाल विनोद के आनंद से, यानी अपनी बाल क्रीड़ा से या बाल विनोद के आनंद से मन मोह्यो, यानी उसके आनंद से माता के मन को मोहित कर लिया, यानी माँ यशोदा के मन को मोहित कर लेते हैं। कृष्ण जी अपने बाल विनोद के आनंद से अपनी माँ यशोदा के मन को मोहित कर लेते हैं और इस बाल क्रीड़ा और माता के से डरने की लीला में भक्ति प्रताप दिखायो, मतलब उन्होंने भक्ति का प्रताप दिखाया। तो इस तरह से बाल विनोद मोद मन मोयो भक्ति प्रताप दिखायो, यानी प्रभु ने अपनी बाल विनोद के आनंद से माता के मन को मोहित कर लिया और इस बाल क्रीड़ा और माता से डरने की लीला में उन्होंने भक्ति का प्रताप दिखाया। सूरदास जसमति को ये सुख शिव विरंच नहीं पायो। और सूरदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि माता यशोदा को जो ये सुख प्राप्त हो रहा है, जसमति को ये सुख यानी माता यशोदा को जो कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेने का जो सुख प्राप्त हो रहा है, उसको शिव बिरंच नहीं पायो। उस सुख को तो शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नहीं पा सकते हैं या नहीं प्राप्त कर पाए, यानी माता यशोदा भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का जो आनंद प्राप्त कर रही हैं, उस आनंद से शंकर जी और ब्रह्मा जी भी वंचित हैं, वो भी उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो इस पद में भाषा ब्रज है, हम सभी जानते हैं, और कृष्ण की बाल लीलाओं का इसमें चित्रण किया गया है। माता यशोदा कृष्ण की चतुराई को देख करके वो मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और जो उन्हें दंडित करने के लिए वो छड़ी लेकर आई थी, वो फेंक देती हैं। अनुप्रास अलंकार की छटा भी हम इसमें देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।